नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने किसी को अत्यधिक खुशी दी तो किसी को गम दिया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ही यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अब वैसे देखें तो देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों पर जय पराजय का जो खेल चला, जो जय पराजय का हाल देखने को मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ी शिकस्त मिली है। तो वहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जहां बहुत कुछ खोना पड़ा है, यानी 80 लोकसभा सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें थी, यानी 62 सीट्स थी भारतीय जनता पार्टी की। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं। इस तरह से देखा जा सकता है कि कमोबेश भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50% से भी कम पर आ गई, या 50% के आसपास आ गई, या 50% से कुछ अधिक आ गई। यानी एक तरह से यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश में करीब करीब आधा जनाधार खो दिया, यानी उसे करीब करीब आधी सीटें मिल पाई, यानी 33 सीटें मिली हैं। इसी तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, और इसने यानी समाजवादी पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की, यानी देश का जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी समाजवादी पार्टी यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। इस तरह से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो उसने कामयाबी का एक बड़ा परचम लहराया है। उसे 32 सीटों का सीधे सीधे फायदा हुआ है लोकसभा चुनाव में। तो जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, देख रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में उसे पराजय का, इतनी बड़ी तादाद में पराजय का सामना क्यों करना पड़ा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यूपी में अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसे 37 सीटें मिली हैं। तो यह तो हो गई कि समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई, यानी उसे खुशी मिली। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को बेहद निराशा मिली, उसे गम हुआ, उसे तकलीफ हुई कि आखिर उसने अपना एक बड़ा जनाधार क्यों खो दिया। यह उसके लिए चिंता के साथ साथ एक विश्लेषण का, चिंतन का भी मामला है। तो वहीं एक दूसरे नजरिए से अब देखें तो समाजवादी पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगा है, जिसका एहसास अभी शायद समाजवादी पार्टी को नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो यह झटका लगा है, और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में झटके लगते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वह समाजवादी पार्टी के लिए जहां लोकसभा में 37 सीटें हासिल करना खुशी की बात है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को यह झटका बर्दाश्त करना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा होगा। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के कानपुर के शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कानपुर कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुना दी है। यह सजा यानी समाजवादी पार्टी के कानपुर के शीशामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को यह सजा एमपी एमएलए कोर्ट कानपुर ने आगजनी और
धोखाधड़ी सहित जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इरफान सोलंकी के साथ साथ 5 लोगों को अन्य सजा सुनाई गई है। इस तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी पर यह एक बड़ा ग्रहण लगा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके 4 बार की विधायकी को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा कम से कम की जाए, लेकिन न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि इरफान सोलंकी यानी विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का आचरण लोक सेवक जैसा नहीं रहा। न्यायालय की यह टिप्पणी न केवल इरफान सोलंकी पर लागू होती है बल्कि अन्य विधायकों, सांसदों पर भी यह नज़ीर एक तरह से है कि उनका आचरण कैसा है, उनका अपना व्यवहार कैसा है, उनकी अपनी कार्यशैली कैसी है। यह एक नज़ीर है कि चिंतन करना चाहिए देश के सांसदों को, देश के विधायकों को, देश के अन्य जनप्रतिनिधियों को कि न्यायालय को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि उनका कार्य व्यवहार लोक सेवक जैसा नहीं रहा, उनका आचरण लोक सेवक जैसा नहीं रहा। तो इस तरह से 7 वर्ष की सजा होने पर इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई, जबकि इरफान सोलंकी ने गुहार लगाई थी कि उनकी सजा कम कर दी जाए। उनके 4 बार विधायक रहने के कारण उनकी सजा कम कर दी जाए, लेकिन लोक सेवक का हवाला देकर न्यायालय ने कोई भी रियायत या राहत देने से साफ इनकार कर दिया और 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, विधायक इरफान सोलंकी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता यानी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। इस तरह से समाजवादी पार्टी को यह एक तगड़ा झटका लगा है कि उनके विधायक की सदस्यता चली गई। जहां एक वो लोकसभा में उन्होंने विजय हासिल की तो वहीं विधानसभा में उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इसी के साथ एक और मामला समाजवादी पार्टी के गले में आकर अटक गया है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यानी जो समाजवादी पार्टी से या उनके दल से जो खिलाफ जा रहे थे, जो उनकी नीतियों को नहीं मान रहे थे, उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव हुए थे। इन राज्यसभा के चुनाव में 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बहिष्कार किया, यानी उनको वोट नहीं दिया। तो यह एक तरह से समाजवादी पार्टी की अपनी आदर्श आचरण नीति का उल्लंघन माना समाजवादी पार्टी ने। लिहाजा इसमें जो 6 विधायक शामिल थे उनकी सदस्यता भी अब खतरे में पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यानी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के इन 6 विधायकों को कोई भी राहत देना या कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया है। इस तरह से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों की सदस्यता जाना करीब करीब तय है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के वह 6 विधायक जो राज्यसभा चुनाव में अवहेलना करके बाहर निकल गए थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं किया था राज्यसभा में। इसी तरह से देखें तो इरफान सोलंकी और 6 या विधायक कुल मिलाकर 7 विधायक हो गए हैं जो समाजवादी पार्टी के यानी पार्टी से बाहर का रास्ता उनको नजर आ रहा है, यानी विधानसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लोकसभा में अच्छी कामयाबी मिली है, यानी लोकसभा चुनाव में अच्छी कामयाबी मिली है, उससे उत्साहित होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में जाने को अपनी तरजीह दे रहे हैं, यानी केंद्र की राजनीति करेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपनी विधानसभा की सीट छोड़नी होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल से विधायक हैं। तो अब अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो उनको अपनी विधानसभा की सीट छोड़नी होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो 8 विधायक समाजवादी पार्टी के विधानसभा में कम हो जाएंगे। इस तरह से यूँ कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को यह जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। एक तरफ तो खुशी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अंदर तकलीफ भी है, यानी गम भी है।
तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 8 विधायक समाजवादी पार्टी के विधानसभा में फिलहाल कम होते नजर आ रहे हैं। और वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के करीब 16 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी या तो सदस्यता समाप्त हो गई है या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या किन्हीं कारणों से 16 स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव होना संभावित है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किसी को खुशी है तो किसी को गम है। समाजवादी पार्टी को जहां एक और लोकसभा में अच्छी सीटें यानी 37 सीटें मिलने से जहां खुशी है, वहीं उसे अपनी 8 सीटें खोने का भी गम दिख रहा है। इसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगा है। अब इसे किस तरह से समाजवादी पार्टी मैनेज करेगी या तो वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति कब और किस करवट बैठती है, किस करवट बदलती है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल अभी यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है। हालांकि वह इसके लिए हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में अपनी अपील करेंगे। हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है यह बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो तत्कालीन स्थितियां दिख रही हैं उसमें यही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी समाप्त हो गई। अब कानपुर की शीशामऊ सीट के बारे में कोई भी फैसला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लेंगे। अब अखिलेश यादव इरफान सोलंकी परिवार से ही किसी को प्रत्याशी बनाते हैं या किसी अदर को अपना प्रत्याशी शीशामऊ से बनाते हैं। अब खास यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की 3 विधानसभा सीटें हैं, आर नगर, शीशामऊ और छावनी, जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं, यानी अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई न कोई समाजवादी पार्टी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जिससे वह अपनी इस सीट पर विजय यानी अपनी खोई सीट को पुनः हासिल कर सके, ऐसा दिख रहा है। अब इस तरह से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद बड़ी कामयाबी मिली है, तो वह यानी समाजवादी पार्टी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को इस तरह के जोर के झटके धीरे से लग रहे हैं, जिसे बर्दाश्त करना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद कष्टकारक और बेहद मुश्किल नज़र आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल फैसला तो अखिलेश यादव को लेना है कि आखिर वह क्या करते हैं, अपनी राजनीति को किस दशा और दिशा की ओर ले जाते हैं, या अखिलेश यादव पर निर्भर करता है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी को एक बड़ी क्षति विधानसभा में दिख रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।